हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही मैजिकल टेक्निक जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। टेक्निक कह लीजिए या बोल दीजिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की एक ट्रिक है। ठीक है, तो इस ट्रिक को करने से मैंने किसी पर्सन से, जिससे मेरी बात नहीं हो रही थी काफ़ी टाइम से, उससे बात मैनिफेस्ट की थी बस 5 दिनों में। ये बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है। आपको बस अपना जो है सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना होता है, उस अपने वर्ज़न में पहुँचना पड़ता है जहाँ पर ये आपका वर्ज़न जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिन लोगों से आप कॉन्टैक्ट में नहीं हैं या जो लोग आपसे दूर हो गए हैं, उनको भी आपसे बात करने के लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है कि वो आपसे खुद चलकर बात करते हैं। या फिर आपने चले ये तो हमने किसी पर्सन से बात करने के लिए, या फिर जब आपकी कोई डिज़ायर हो, वो डिज़ायर आपकी पैसे से रिलेटेड हो, है ना? या फिर कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, सक्सेस से हो, एग्ज़ाम क्लियर करने से हो, गवर्नमेंट जॉब से हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, और इवन आपको ऐसा लगे कि अब तो टाइम नहीं रहा है। अब जैसे मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि आपके एग्ज़ाम में 5 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो भी आप इसे टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ये आपको 100% रिज़ल्ट देगी, और ये टेक्निक जो है रात भर आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्ले होती रहेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बस रात को करना है और सो जाना है। ये अपने आप अपना काम करेगी। इसने मेरे लिए अपने आप काम किया जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। तो उस वक़्त जब मैंने इसे किया, अब मुझे बिलीव भी नहीं था कि ये काम करेगा या नहीं करेगा या क्या होगा, कुछ नहीं पता था मुझे। बस मैंने किया और ये हो गया। हो गया तब मुझे जब हो गया तब मुझे लगा कि ओह माय गॉड, ये तो हो गया। तो फिर देन आई हैव बिलीव ऑन दिस, लेकिन मैंने उस टाइम के बाद से इसको अभी तक दोबारा ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। पर ये टेक्नीक सच में काम करती है, मैंने अपने क्लाइंट्स को दी, उन्होंने इसके रिज़ल्ट्स मुझे बताए कि हाँ मैम, ये सच में काम करती है। तो आज मैं आपके साथ ये वाली टेक्नीक जो है शेयर करने जा रही हूँ। इसे कहेंगे हम रात को आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग करेंगे स्क्रिप्टिंग के थ्रू। हमको ये स्क्रिप्टिंग ना कागज़ पे करनी है, ना पेन पेन से करनी है, बस ये हमको करनी है हमारी एक जादुई मैजिक छड़ी से, ठीक है? तो उन लोगों को, जो लोग प्राइवेसी में नहीं रहते हैं, या जिनको ऐसा रहता है कि हमको अगर हम लिखेंगे, कुछ करेंगे तो हमको कोई देख लेगा, प्रॉब्लम होगी, उन सब के लिए ये एक रामबाण है, ठीक है? तो अब बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको रात को सोना है। रात को जैसे ही आप सोने गए, अपने बिस्तर पर लेट गए, ठीक है? आप अपने बिस्तर पर हैं, आराम से सब लोग हैं। अगर आपके साथ कोई बेड शेयर करता है, आपका सिबलिंग, आपका फ्रेंड, एनीवन या पेरेंट्स, तो भी आप इसको कर सकते हैं। अब आपको लेना है आपका पिलो, जिस पे आप सर रख के सोते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम हम पिलो नहीं यूज़ करते, कोई बात नहीं, सिर तो रखते हैं ना बिस्तर पर, जिस जगह पर आप सिर रखते हैं बस उसी जगह को हमको यूज़ करना है। जैसे सपोज़ कीजिए कि ये पिलो है, ये पिलो मैंने लिया, ठीक है? तो ये मेरा पिलो है। अब मैं इस पे सिर रख के सोचती हूँ, तो रात को मैं क्या करूँगी कि जैसे मुझे किसी से बात करनी है, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि वो पर्सन मुझे कॉन्टैक्ट करे, तो मैं लिखूँगी प्रेज़ेंट टेंस में कि इस पर्सन से मेरी बात हो गई है। अब मैं कैसे लिखूँगी? यहाँ लिखूँगी, डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, मेरी इस पर्सन से बात हो गई है। इस पर्सन से मेरी बात कराने के लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए, थैंक यू सो मच, आई लव यू, एनीथिंग जो भी आप लिखना चाहें यूनिवर्स को, बस आपको लिखना है। और लिखना कैसे है? आपकी कोई भी फिंगर, ये वाली फिंगर ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी हाथ में से, चाहे आप थंबनेल ले लीजिए, आपको अपने हाथ में से फिंगर्स चूज करनी है और आपको लिखना है। जैसे मैं सपोज ये वाली फिंगर यूज कर रही हूँ और लिख रही हूँ कि डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि मेरी उस पर्सन से, स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिख दीजिए, से बात हो गई है, ठीक है? और मैं बहुत खुश हूँ कि इस पर्सन ने मुझसे बात की और बहुत अच्छे से हम दोनों की बात हुई। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस तरीके से इस पिलो पर लिखा और छोड़ दिया, ठीक है? और लिखना कितनी बार है? एक बार लिखना है। हर रात को सोने से पहले, जब तक कि आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो जाती, आपको ये रिचुअल करना है, ठीक है? ऐसा हो सकता है कई बार कि आप इसको करें और आप जैसे 4 दिन किया आपने और भूल गए आप।
तो तब भूल गए तो उसको भूल जाने दीजिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने खुद से भुला दिया है, अब ये अपने आप ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगा कि वो आपकी विश जो है पूरी हो जाए। सपोज कीजिए कि आपका एग्जाम है और आप चाहते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा है, तो आप लिखिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा एग्जाम बहुत 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 अच्छा हुआ है, मेरे फुल मार्क्स आए। ठीक है, आपको जॉब चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को जॉब मिल गई है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हूँ और मेरा जो भी पेपर दिया है मैंने वो बेस्ट गया है। मेरे सारे क्वेश्चंस के जवाब जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। मेरा माइंड एकदम परफेक्टली काम करता है। जो भी मैं पढ़ती हूँ मुझे सब कुछ याद रहता है। एनीथिंग जो भी आप बनाएं उसको प्रेजेंट टेंस में बनाना है और इसको इस पे पिलो पे लिखना है हर रात। जब तक कि आप को याद रहे लिखना है लिखिए, और जब भूल जाए तो भूल जाए, छोड़ दीजिए। फिर आप देखिएगा कि कुछ दिन बाद अचानक से आपकी चीजें जो है आपने जिस भी डिजायर के लिए ये किया था ना वो पूरी हो गई है। मुझे 5 दिन में रिजल्ट मिले थे और मेरी उस पर्सन से काफी टाइम से बात नहीं हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पास तो कांटेक्ट नंबर भी नहीं है, कहाँ से मैं बात करूंगी, है ना। तो मैंने लिखा कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इस पर्सन से बात हो गई और 5 दिन के बाद में उस पर्सन ने मुझे आगे से कॉल किया और कहा कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, मेरे पास नंबर मिस हो गया था और मैं सोच रही थी कि मेरे पास नंबर नहीं है, कि शायद में भी वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है, तो इस तरीके से। लेकिन मेरे लिए 5 दिन में काम किया, ठीक है, और आपके लिए भी ये काम करेगा। बहुत मैजिकल है, विश्वास से कीजिए और ज्यादा सोचना नहीं है, डाउट नहीं लाना है। हमको जो भी करना है ना, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझिए, लॉ ऑफ असम्पशन में समझिए, या कुछ भी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना, हमको डाउट नहीं करना होता। हमको सिर्फ चीजें करनी होती है, चीजें करनी होती है पूरे मन से, है ना। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप पूरे मन से चीजें करो, होगी, डेफिनेटली होगी, 200% होगी। आज नहीं होगी कल होगी, पर होगी जरूर होगी। बस डेस्परेट नहीं होना है। बस खुद को ना समझ लो कि मैं उस भगवान का अंश हूँ, ठीक है। मैं जब भगवान का अंश हूँ तो जब भगवान इतने पावरफुल हैं तो मैं भी तो उनका पार्ट हूँ ना, मैं भी पावरफुल हूँ और मैं जो चाहूँ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। मैं ही मेरी लाइफ का क्रिएटर हूँ, मैं ही मेरी लाइफ का जो बनाने वाला हूँ, क्रिएट करने वाला हूँ, सब कुछ हूँ। मैं जैसा सोचता हूँ वैसा मेरी लाइफ में होता है। कई बार लोग ऐसे बोलेंगे कि हम तो पॉजिटिव सोच रहे थे लेकिन हो ये गया, लेकिन कहीं उस पॉजिटिव जो सोच रहे थे ना आप, उसके पीछे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक सबकॉन्शियस माइंड में एक छोटा सा डर होता है। वो डर हर बार जब भी आप पॉजिटिव सोचते हो पिंच करता है आपको कि नहीं ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो मैनिफेस्ट नहीं होता। फिर आप बोलते हो कि मैं तो पॉजिटिव सोच रहा था पर हुआ नहीं। तो उसका कारण ये होता है, हमारे दिल से हर वक्त कोई ना कोई आवाज आ रही होती है, ठीक है। जैसे आज अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपके दिल से आवाज आ रही होगी कि मुझे ये टेक्निक ट्राई करनी है ना। तो यही चलता है, जब आपके दिल से आवाज आ रही है तो इसे जरूर कीजिए, ये जरूर काम करेगा। मैं मिलूंगी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।